एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज हम लोग घर पे बनाने वाले हैं गोंद के लड्डू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए। मैं रुचि यहाँ पे मोटे लाला की शॉप में सुभाष नगर में, तो वहाँ पे सारा सामान एक ही उसमें मिल जाएगा स्टोर में। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी एक्टिवा से। तो बाकी आप लोगों को पता ही है गोंद के लड्डू के फ़ायदे, वो तो बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो हम लोग ने सोचा ही था कि सर्दियों में बनाएंगे, गर्मियों में थोड़ा गर्म कर जाते हैं क्योंकि उसमें काजू बादाम बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। तो गर्मियों में तो थोड़ा डिसएडवांटेज है खाने का, लेकिन सर्दियों में बहुत ही बढ़िया है। तो हम लोग ने प्लान किया है आज बनाने का। तो उसमें मैं आपको सब दिखाऊंगी, रेसिपी कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसमें सामग्री डलती है। तो आप बिना कुछ स्किप करे हुए पूरा व्लॉग एंड तक देखना। तो चलिए निकलते हैं सामान लेने के लिए। बाकी बने रहे मेरे व्लॉग में एंड तक, और जो भी मेरे चैनल पे नया है ना, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आए मेरी हर वीडियो की। चलिए निकलते हैं। चलो तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे स्टोर में, और अब हम अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे काजू बादाम देते हैं, यहीं पे मिल जाएगा सारा हमें एक ही जगह पे। जो नहीं मिलेगा फिर हमें अदर शॉप से लेना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या है ये? अंजीर है वो, अंजीर। ये तो नहीं चाहिए। यहाँ पर रुचि देख रही है, रुचि लिख के ला रखी है पर्ची में। मम्मी ने इसे लिख के दिया है, मतलब यूट्यूब से देख के। पहले लिखा हमने, आज हम यूट्यूब से देख के बनाएंगे। ऐसे हमें किसी ने बताया नहीं, यूट्यूब से देख के बनाएंगे वीडियो से। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, तो सब वहीं पे मिल जाता है। यहाँ पे तिल के लड्डू भी आ रखे हैं। ये तो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन गरम करते हैं ना, बस वही है। यहाँ पे देखो ठंडे वाले कड़ाके वगैरह, गज्जक वगैरह। यहाँ पे भैया हेल्प करा रहे हैं हमारी ढूंढने में, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सी चीज़ क्या है। बस लिख के ला रखे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ये तो पहली बार देख रही हूँ मैं, गोंद कतीरा। गोंद कतीरा क्या होता है भाई? ऐसा लग रहा है वो जो नमक नहीं होता है, नमक के पीस, वो लग रहा है ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है सामान, अब कराते हैं बिलिंग। और बाकी थोड़ा बहुत सामान रह गया है। यहाँ पे बड़े बड़े पैकेट्स थे, तो हमें छोटा लेना है, तो वो मोबाइल से लेंगे। तो यहाँ पे हमने करा ली है बिलिंग, और अपना थैला उठा के अब चल रहे हैं घर की और घर में स्टार्ट करते हैं अपनी प्रक्रिया लड्डू बनाने की। तो गाइज हम लोग आ गए हैं घर, और अब बनाना स्टार्ट करेंगे हम लड्डू। यहाँ पे बिछा दे हमने नया नया कारपेट, और यहाँ पे बैठ के आराम से, नीचे बैठ के बनाएंगे आराम से। और कृषा सो ही नहीं रही है, कृषा को सो जाना चाहिए इस टाइम तक। क्यों कृषा? रोज तो सो जाती है, आज लड्डू बनाने टाइम पे नहीं सो रही है। और बाकी हमारा टोटल सामान जो आया है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ, हमारा टोटल सामान आया है 2900 का। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे रुचि प्लेट्स में निकाल रही है, ये देखिए। अभी मैं आपको जब ये सारा सामान निकाल देगी ना प्लेट्स में, तब मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके। तो जो जो घर में बनाना चाहेगा वो नोट डाउन करते रहना, मैं नीचे लिखती रहूंगी क्या 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 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने यहाँ पे सारा सामान सजा दिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो एक एक प्लेट में मैं आपको सब बताऊंगी कि क्या क्या रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी आप लोग नोट डाउन करते रहना और मैं नीचे लिखती भी रहूंगी। तो ये है सबसे पहले गुड़ की खांड। तो ये देखिए, ये हमने परात में निकाल दी है। तो ये है गुड़ की खांड। और सेकंड है हमारा काजू, ये है हमारा काजू। थर्ड है हमारा बादाम, खूब सारे बादाम लिए हैं हमने यहाँ पे। फोर्थ है हमारा यहाँ पे अखरोट, ये अखरोट की गिरी है, अखरोट की गिरी है ये। क्योंकि कैसा है ना कि ड्राई फ्रूट्स जितने ज़्यादा हो उतना अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे है हमारे मखाने, मखाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और यहाँ पे है हमारा 1 किलो आटा। और यहाँ पे है हमारा 1 किलो गोवर्धन का शुद्ध घी। और यहाँ पे है हमारा किशमिश, देखिए। और यहाँ पे है हमारा सूखा नारियल, जो कि हम फोड़ के लाए थे, देखो एकदम साफ है। और यहाँ पे है हमारे खरबूजे के बीज, ये देखिए खरबूजे के बीज। ये है हमारा खसखस, देखिए। और यहाँ पे अलसी के बीज है। और यहाँ पे है हमारा कमरकस, ये देखिए मस्त। और ये है हमारा गोंद, जो कि मेन है जो कि।
ये कमर सबसे दर्द ज्यादा वगैरह ये सब के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और ये है हमारा सौंठ का पाउडर, ये है इलायची पाउडर, ये है इलायची पाउडर, और ये है हमारा काली मिर्च का पाउडर। बस आप लोग भी घर में ज़रूर बनाना और कमेंट करके बताना कि कैसे बने। बाकी अब चलते हैं किचन में और सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई वगैरह करते हैं और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ पे मम्मी ने घी का डब्बा भी खोल लिया है। सबसे पहले हम घी डालेंगे और उसे मेल्ट होने देंगे, फिर उसके बाद उसमें हम डालेंगे आटा और धीमी आंच में उसे फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे। बाकी एक चीज़ रह गई थी आपको दिखानी, ये इलायची पाउडर ये रह गया था। तो इलायची पाउडर भी है उस सामग्री में एक ऐड ऑन। तो यहाँ पे डाल रही है मम्मी। आइडिया से डाल देते हो ना। हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और अच्छे बन गए तो दोबारा बनाएंगे, नहीं बने तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहेगा। नहीं नहीं, अच्छे बनेंगे, अच्छे बनेंगे। मम्मी के हाथ में तो जादू है। डाल दिया है यहाँ पे हमने घी, यहाँ पे घी गल गया है। अब डालेंगे हम इसमें आटा। तो यहाँ पे हमारा घी हो गया है गरम और मम्मी ने डाल दिया है इसमें आटा और इसको धीमी आंच में धीरे धीरे हाथों से फ्राई करेंगे। मम्मी का हाथ दर्द हो गया ऐसे ऐसे करते हुए, तो मैंने बोला लाओ मैं कर दूं, मेरी पब्लिक को दिखना भी तो चाहिए, मैं भी कर लूँ काम। तो अब हम यहाँ पे घी में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे काजू बादाम हमने डाल दिए हैं बढ़िया घी में, और यहाँ पे मम्मी तो आटा ही कर रही है तब से ये दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे। और वहाँ पे मैंने नारियल को अभी कोड़ दिया है। बाकी अभी धीरे धीरे सब चीज़ों को रोस्ट करना है हमने घी में। यहाँ पे डाल रहे हैं अब हम घी में मखाने। बस हमें आटे को तब तक रोस्ट करते रहना जब तक वो हल्का ब्राउन ना होने लगे। यहाँ जितना घी हो उतना अच्छा। तो यहाँ पे अब हम लोग डाल रहे हैं अखरोट की गिरी, ये देखिए। अब यहाँ पे डलेंगी ये किशमिश हमारी, और इनको हमने बस घी में थोड़ा सा करना है और फिर निकाल देना है। तो अब डाल दिया है हमने यहाँ पे खरबूजे के बीज, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे गोंद। तो यहाँ पे अब हमने डाल दिया है गोंद थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि रुचि बोल रही है ये फूलता है। तो यहाँ पे अब मम्मी गोंद को पीस रही है इससे ईमान दस्ते से। और यहाँ पे सारे हमने रोस्ट कर दिए हैं, देखो काजू बादाम। अब यहाँ डाल दिया है हमने खसखस। यहाँ पे अब हम अलसी के बीज रोस्ट करेंगे। और अलसी की बीज के जो फ़ायदे हैं मैं आपको बता देती हूँ। स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है, हेयर्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट है, और बाकी इसको पियो ना, इसका पानी पियो तो फैट लॉस के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे डाल दिया है अब हमने अलसी के बीज। यहाँ पे अब हमने डाल दिया है कमरकस, अब इसको करेंगे रोस्ट। यहाँ पे हमारी किचन की हालत देखिए, हर जगह सामान ही सामान है। ये देखिए तो यहाँ पे अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स जो रोस्ट किए थे अब उसे मिक्सी में डालेंगे और उसे पूरा बारीक पीस दें। तो ये देखिए रुचि डाल रही है मिक्सी में। और इस परात में हम अपना सारा लड्डू का मटेरियल डालेंगे, फिर बाहर बैठेंगे तो लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स मिक्सी में एकदम पीसे थे बढ़िया से, तो यहाँ पे अब हम मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म घी भी आ गया है और ये सब मिक्स करना है। यहाँ पे अभी ये सारे ड्राई फ्रूट्स का वो है पिसा हुआ मसाला, और यहाँ पे अब हम आटा ऐड करेंगे इसमें। ये
यहाँ पे डाल दिया अब इलायची पाउडर। हाँ, यहाँ पे डाल दिया है हमने काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा। ये सौंठ। यहाँ पे डाल दिया हमने खरबूजे के बीज। अब यहाँ पे ऐड करेंगे किशमिश। पूरे डाल दे तो रोस्ट हो रहे तो। एक मिनट। अब हम डालेंगे इसमें गुड़ की खांड, और जितना आपको मीठा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मिक्स करेंगे। बहुत हो जाएगा। तो अब मिक्स कर लेते हैं। गाइस किसी को भी गोंद के लड्डू चाहिए तो 1000 रुपये किलो है। तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें, कमेंट करें, जिसको भी चाहिए। 1000 रुपये किलो है। बाकी जो मेरे जानने वाले होंगे उनके लिए 800 रुपये किलो है। अब यहाँ पे हमारा ये सब रेडी हो गया है। अब लास्टली हमने डाला है यहाँ पे घी। बस सब चीज़ मिक्स कर लिए। अब लास्ट में घी डाला है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम तो है। घबरा के ये दोनों डर रहे हैं कि लड्डू हमारे बन पाएंगे कि नहीं। बन गए। बन गए? बन गए। कहाँ बने? ऐसे खा ले क्या? शेप अच्छी होनी चाहिए भैया। शेप मैटर करती है लड्डू की। नहीं, लड्डू होना चाहिए गोल एकदम। तो यहाँ पे अभी हमारा 1 किलो घी लग चुका है इसमें। ये देखिए 1 किलो घी पूरा गोवर्धन का पूरा यूज हो चुका है। तो यहाँ पे रुचि सबसे फर्स्ट लड्डू बना रही है, और जो कि जाएगा हमारे भगवान जी के मंदिर में। तो सबसे पहला लड्डू हम चढ़ाएंगे मंदिर में। शाबाश बेटा। ये देखिए रुचि का लड्डू। इससे थोड़े बड़े साइज के बनाए। हाँ, ये तो मैंने भगवान जी के लिए। हाँ, तो ये वो थोड़ी है मिठाई वाली जो एकदम परफेक्ट बनाएगी। यहाँ पे अब मम्मी चख रही है कि मीठा कैसा सही है। बढ़िया। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है हमने लड्डू बनाने। इससे और छोटा नहीं, ठीक है, ये साइज सही है। तो यहाँ पे अब हम लड्डू बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारी कैमरामैन है रजनी चौहान। मेरा तो फर्स्ट टाइम है। बाकी रुचि तो जाती रहती है शादियों में कॉन्ट्रैक्ट। पूरा भयंकर उसी तरीके से बना रही है। तो क्या वो बहुत अच्छा बना रही है। ये है हाँ, बढ़िया बन गया। बढ़िया बन गया। हाँ, अच्छा बन गया। तो अभी मम्मी और रुचि बना रहे हैं बाहर लड्डू, और तब तक हम बना लेते हैं यहाँ पे वाई वाई। क्योंकि हमारा लंच टाइम हो गया, 2 बज गए हैं। हम लोग 11 या 11:30 बजे से लगे हुए हैं लड्डू बनाने में। बहुत समय लगा भाई, बहुत टफ है बनाना। खाना आसान है, बनाना टफ है। इससे अच्छा हम मोल के ले लो। लेकिन घर में जो हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड करते हैं, वो बाहर वाले नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है, और इसको कट कर लेते हैं कैंची से सारे पैकेट। और वाई वाई बना रहे हैं हम लोग लंच पे। तो वाई वाई वगैरह खाते हैं, रात को फिर दाल चावल बनाएंगे गर्मा गर्म। तो यहाँ पे देखो ये दोनों बना रहे हैं बैठ के मस्त लड्डू। और ये देखिए हमारे लड्डू। मैं अभी इनके लिए लंच तैयार करती हूँ। यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने सब कटिंग कर लिया है। अब डालते हैं इसमें। ये देखिए लड्डू बनाने की प्रक्रिया जारी है हमारी। यहाँ पे 3-4 प्लेट इन्होंने भर दी है। कितने किलो बनाओगे लड्डू? 1 किलो बन जाएंगे? तो कल और आना है सामान। कलम नहीं, कल हम बनाएंगे बेसन का। कल बेसन के बनाएंगे हैं। परसों पक्का बेसन, परसों मोतीचूर के। तो फाइनली हमारे लड्डू बनके हो गए हैं रेडी। अब मैं एक फोटो खींच लेती हूँ थंबनेल के लिए, ऐसे करके। इस वाली में खींचना। अभी खींचूंगी, अभी तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ जनता को, खींचूंगी तो अच्छे से। मम्मी कितने किलो होंगे ये? पता नहीं होंगे। ये बने अभी कम से कम 4.5 किलो से ऊपर, 5 किलो के अप्रोक्स। 5 किलो लड्डू। और गाइस आपको खाने ही से आधा आधा, या मतलब 1 लड्डू खा सकते हो और आपको पच जाए तो ठीक है, वरना आधा खाना है। ज़्यादा अगर खाओगे तो
देखो ज़्यादा अगर कोई चीज़ खा रहे हो तो नुकसान भी होता ही है। और ये लड्डू तो बहुत गर्म करते हैं। विंटर में तो ठीक है, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म करेंगे। विंटर में इसलिए हमने बनाए हैं ये। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार का सबका तोड़ है गोंद के लड्डू विद ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मेरा वाई वाई बन के रेडी हो गया है। देखने में देखो कितना टेस्टी लग रहा है। तो चलिए खा लेते हैं। उसके बाद हम लड्डू टेस्ट करके बताएंगे आपको कि कैसे बने हैं। रुचि, मैं, मम्मी अपना फीडबैक देंगे। बस फिर व्लॉग ख़त्म, क्योंकि आज का व्लॉग हमारा सिर्फ लड्डू से रिलेटेड था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना उसमें। A few moments later. तो लंच वगैरह हमने कर लिया है। 3 बजे हमारा लंच हुआ है और वो भी वाई वाई। और हमारे किचन की हालत देखो, ऐसा लग रहा है शादी वाला घर। यहाँ देखो लड्डू लड्डू और सामान इतना फैल रखा है। अभी तो बहुत बर्तन धोने हैं भाई साहब शाम को, लेकिन बहुत मेहनत थी भाई लड्डू में, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे अब मैं लड्डू टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने। मैंने अभी तक टेस्ट भी नहीं करा है। स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार, घी का अलग ही स्वाद आ रहा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी। मेरी बॉडी बन गई क्या? अरे ताकतवर होते हैं ना ये। अब अखाड़े में उतरेंगे तो लो मम्मी, आप भी खा के बताओ। पहले थोड़ा चबा तो लो। मस्त मस्त मस्त। रुचि ने तो खा लिया, रुचि को तो टेस्टी लगे, बढ़िया। अब यहाँ पे हम इस डब्बे में डाल रहे हैं लड्डू। आराम से ये हमारे चल जाएंगे 1 महीने तक, है ना मम्मी? 1 महीने तक चल जाएंगे। और रोज 1-1 लड्डू या आधा आधा भी खाएंगे तो बढ़िया है सेहत के लिए। एक खाओ, दो खाओ, जम के खाओ भाई। खाने के लिए बने हैं। खाने के लिए तो बनाए हैं। तो यहाँ देखिए हमारा ये डब्बा पूरा फुल हो चुका है, ये देखिए बढ़िया। चलो गाइस, आई होप आप सभी लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।